महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नया अध्याय का पाठ लेकर। पिछला जो अध्याय था वो था आपका 14वां अध्याय था। हाँ जी, 14वां अध्याय था। 14वां अध्याय में आपने देखा था कि जो वज्रांग थे, जब नारद जी जो है ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भाई तारकासुर कौन था, जो इतना नाम सुना है उसका, तारकासुर कौन था, तो ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर उनके वर्णन करते हुए बताते हैं कि तारकासुर तो बताऊंगा। तारकासुर के पहले से भी वो हिस्ट्री बताते हैं कि वज्रांग कौन थे। कश्यप की जो पत्नी थी दिति, दिति के पुत्र जो है वज्रांग थे, और वज्रांग की जो पुत्र थे वो तारकासुर। तो ये सब बातें जो ये सारी चीजें बताते हैं। अब हम देखते हैं कि 15वें अध्याय में क्या है और 15वां अध्याय किस चीज का वर्णन करता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अभी तक श्रवण नहीं किया, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। तो अगर अभी तक आपने श्रवण नहीं किया है तो प्लीज जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे सारे पुराण हम पाठ कर रहे हैं लगातार और हम उधर डाल रहे हैं। तो जरूर अपने बिजी शेड्यूल में से, हम समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत बिजी हैं, हम समझ सकते हैं आपको टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट निकाल कर इसे श्रवण कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी पलटने लगेगी। आपके अभी जितनी भी समस्या है ना, वो आपको बहुत छोटी लगने लग जाएंगे और आप इन सब से परे हट जाएंगे, इन सब से परे उठ जाएंगे। आप यकीन मानिए, आप बस श्रवण शुरू करिए। इसका श्रवण आप पढ़ नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना, लेकिन हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। हम चाहते कि हमारे जैसे हम मोक्ष और अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए हमारे साथ और हम सब साथ मिलके चलेंगे, क्योंकि हम सब की आत्माओं का एक ही डेस्टिनेशन है। हम सब अलग नहीं है, हम सब एक ही अंश का अंश है और हम लोग जो है, हम लोग का डेस्टिनेशन एक ही है, मोक्ष और मुक्ति। हर आत्मा का एक ही डेस्टिनेशन होता है, मोक्ष और मुक्ति, और इसी के मार्ग पर ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे मार्ग में जुड़ जाइए। तो चलिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सुंदर सुंदर आपके कमेंट जो है, प्यारे प्यारे आपकी फीडबैक जो है हमें जरूर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं पाठ, आप शुरू करिए श्रवण। तो हर हर महादेव से शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 15वां अध्याय देखते हैं कि 15वें अध्याय में क्या है। वरांगी के पुत्र तारकासुर की उत्पत्ति है। तारकासुर की तपस्या एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसे वर प्राप्ति करना, वरदान के प्रभाव से तीनों लोकों पर उसका अत्याचार होना। अब ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर वरांगी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया। वो बहुत वर्षों तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वरांगी ने विशाल काय, महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस वरांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। तो अभी जो ये तारकासुर जो पैदा हो गए, अभी पैदा होने के बाद क्या क्या हुआ उसका वर्णन सुनिए। आकाश में क्या हुआ, महान शब्द करते हुए भयंकर उल्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतिक्षण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चलामायन हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां विशेषकर समुद्र शुद्ध होने लगे। भयंकर हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती एवं वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विपेंद्र, राहु से सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नेम की समान घरघर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारिनी गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द कहने लगे। कुत्ते जहां जहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। हे तात, गधे रेकने के भयानक शब्द से मक्त होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसलों के उड़ने लगे,
पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे, गधे हे भयभीत हो गए और व्याकुल चलित होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हो के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मलमूत्र का त्याग करने लगे और जहां तहां इधर से उधर भागने लगे। वो एक जगह ठहरते नहीं थे। गायें भय के आक्रांत हो उठी थी, उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और वे व्याकुल हो गए। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीयू की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग उस समय ये समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वो महावीर सहसा अपने पुरुष को प्रकट करता हुआ व्रज तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली, महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस मायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले वो दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। वो दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुर तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, तो 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थिर पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वो तपस्या करता रहा। हे मुने, वो 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुरराज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुख से जान पड़ने वाला अत्यंत कठिन तथा कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है और वो मेरे पद को छीन लेगा। वो ऐश्वर्यशाली जो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। वे व्यतीत चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्याकुलता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की, अतः वर मांगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। तो अभी तारकासुर ने कठोर तपस्या की और अब जो है ब्रह्मा जी से वो 2 वर मांगने जा रहा है। क्या मांगने जा रहा है? हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो और शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, तब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा। तब मैं उसे इसी प्रकार का वर देकर शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चला गया।
वो दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पूर्व को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वो महादैत्य त्रिलोक के अधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वो तारक विधि पूर्वक त्रैलोक्य का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदनंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उससे भय से रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां दे दी और उनने श्वेत वर्ण के घोड़े दे दिए। ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र के उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोक की सर्वथा निशान हो गई। हे मुने, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोई ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण होने लगे। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव था वो सब कुछ हरण कर लिया। इस प्रकार वो तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वो इंद्रियों को वश में रखने वाला आदित्य राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुने, तदनंतर उसके पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में तारकासुर की तपस्या एवं उसके राज्य का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। सो दोस्तों, ये था 15वां अध्याय। और 15वां अध्याय में आपने देखा कितना भीषण तपस्या किया तारकासुर ने। ऐसी तपस्या करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आप कर ही नहीं सकते। मतलब हम इंसान तो आज के हमारे जैसे इंसान तो तपस्या कर ही नहीं सकते। बहुत सारे आजकल 100 में 1 होते हैं जो ऐसे भीषण तपस्या करते हैं। लेकिन पहले के जो असुर थे वो इतने शक्तिशाली इसीलिए होते थे क्योंकि वो जो है, अब देखो इसमें ना 2 बातें हैं। पहले जो इंद्र बताया गया, आपने बहुत सारी चीजों में पढ़ा है, सुना है, देखा भी है होगा कि इंद्र और उनके देवगण, और यहाँ पे दूसरी तरफ असुर, तो इनका हमेशा संग्राम चलता रहता था क्योंकि इंद्र जो हमेशा अपने पद को खोने से डरते थे और वो हमेशा भोग विलास में रहते थे। लेकिन असुर उनसे शक्तिशाली क्यों थे? असुर उनसे शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि वो तप करते थे, वो कठोर तपस्या करते थे। वो इतनी तपस्या करते थे कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर खुद भगवान आ जाते थे उन्हें वरदान देने के लिए। लेकिन इस चीज के अपोजिट ये इंद्र और देवगण ये जो थे जिन्हें कार्यभार संभाला था सृष्टि का, वो क्या करते थे? वो भोग विलास करते थे। वो बस मजे में ही रहते थे, घूमते फिरते रहते थे और ऐसे। तो इसीलिए जब असुर तपस्या पाकर बलवान हो जाते थे तब इन पर आक्रमण कर देते थे और इनको तो हमेशा डर ही लगता। लेकिन इनको कभी ये समझ में ही नहीं आया कि अगर हम भी तपस्या करेंगे तो हमें भी तो बल मिलेगा और हम भी तो बलशाली बन सकते हैं। तो हम जब भी ये पढ़ते हैं या देखते तो हमारे दिमाग में यही आता है सवाल कि आप भी वो कर सकते हो जो सामने वाला कर रहा है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ये हम लोग बोलते हैं ना लोगों को, या फिर देखते हैं कि यार ये बहुत ही अमीर है, यार हम क्यों नहीं इतने अमीर है, यार इसको कितनी फेम मिली है, कितनी नेम मिली है, हमें क्यों नहीं मिली। तो कुछ तो अलग होगा ना, जो वो कर रहा है वो हम नहीं कर रहे, है ना। ये 2 चीज इस कहानी से ये भी कंक्लूजन है कि तारकासुर जैसा इंसान जो कर रहा था, तपस्या कर रहा था, कठोर तपस्या, उसने ना जाने क्या क्या तपस्या किया आपने देखा। तो ये कठोर तपस्या और एक तरफ देवता जिनको कुछ तपस्या से लेना देना ही नहीं था, उनको बस डर था और उन्हें भोग विलासी में ही रहना था। तो सोचिए कि वो इंसान जिसके पास सब कुछ है वो कुछ तो मेहनत किया, कुछ तो ऐसा किया जो हमने नहीं किया और इसलिए आज हम लोग यहाँ हैं। तो हमें कंपैरिजन करने से बजाय शायद हमें वो करना चाहिए जो उसने किया। हो सकता है उसने बहुत सारी मेहनत की, उसने बहुत सारी चीजों को किया
उसने हमने जिस चीज को 4 घंटा दिया उसने उस चीज को 24 घंटा दिया। हमने जिस चीज को लाइटली लिया उसको उसने सीरियस लिया। हमने जो नहीं नहीं करना सोचा वो उसने सोचा, है ना। बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए दो लोगों में फर्क होता है कि कुछ लोग जो है अपने समय को, अपनी एनर्जी को सही काम में लगाते हैं, सही चीजों में लगाते हैं और पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर वो अभी है। और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कर नहीं पाते और फिर एक दिन बैठकर यही सोचते रहते कि यार उसके पास सब कुछ है, हमारे पास क्यों कुछ नहीं है ना। तो यही था, वो बहुत ही सुंदर हर चीज देखिए, आप हर पार्ट में ना आपको एक सीख मिलेगी, आपको एक कहानी मिलेगी और आपको एक आप रेगुलर लाइफ से इसे कनेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। आपके हर सवालों का जवाब पुराणों में है और इसीलिए बोलते हैं कि श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये इसी सुंदर विचारों के साथ इस अध्याय का यहीं पे अंत करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। अगर वीडियो लंबा हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो श्रवण करने के लिए, है ना। हमारे पास बहुत टाइम होता है रील देखने का, ये भी तो हम कर ही सकते हैं जीवन को सुधारने के लिए और जीवन को नई दिशा देने के लिए, है ना। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगली बार। आप सब्सक्राइब जरूर करिए और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो, वास्तु, स्पिरिचुअल गाइड, कुछ भी, कुंडली एनालाइज करना हो, मैच मेकिंग करने हो, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, कुछ भी। और हमारी फीस भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। आप कॉल करिए फिर आपको पता चलेगा, कंसल्टेशन फी भी बहुत कम है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कुछ भी बोलना चाहते हैं और वाइज कंसल्टेशन नहीं भी लेना है, कुछ भी बातें भी करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो चलिए, मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। तब तक आप श्रवण करते रहिए, श्रवण में ही मोक्ष है। हर हर महादेव।